हमारी मांग यही है कि हमें एग्जाम्स पोस्टपोन चाहिए, क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिला है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो बुक्स नो एग्जाम। यूट्यूब से पढ़कर एग्जाम दिया है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ नहीं दिया हमें। प्रशासन जान ले, तेरी बारी आई है। प्रिंसिपल जान ले, तेरी बारी आई है। बड़ी ऑफिसर मान ले, तेरी बारी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्ताह संदेश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ छात्र हैं जो कि लगातार कुछ दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी जो मांगें, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो परीक्षाएं वो नज़दीक आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके पास जो है पढ़ने के लिए सिलेबस नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, जो कि इनकी जो है मांगे हैं। लगातार ये आरोप जो है DU और सोल के ऊपर लगते आ रहे हैं कि लगातार जो है परीक्षाओं को लेकर और तमाम ऐसे तरीके से वो जो है धांधली करते आ रहा है। कभी जो है इनको किताबें मुहैया नहीं कराता है, तो कभी इनको जो है इनका जो सिलेबस चेंज कर देता है। अभी जो ताज़ा मुद्दा जो इनका है कि कुछ बच्चों का जो है सब्जेक्ट चेंज कर दिया है और कुछ बच्चों पे अभी तक जो है किताबें उनको नहीं दी गई हैं, जबकि परीक्षाएं जो है लगभग 3 दिन बाद इनकी परीक्षाएं शुरू हैं, लेकिन इनके पास अभी तक कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है जिसको पढ़कर ये जो है अपनी परीक्षा को दे सके। हमारी मांग यही है कि हमें एग्जाम्स पोस्टपोन चाहिए, क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिला है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। तो हम कैसे अपना एग्जाम्स दे सकते हैं? अगर स्टडी मटेरियल में 2 बुक्स मिली हैं, हमें 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 2 बुक्स का पढ़ के हम 7 एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं? आज की डेट में आपको सारी बुक्स मिल भी जाती तो आप 10 दिन पढ़ लेते। हम इतने दिन पहले कैसे पढ़ सकते हैं? हमें जितना 14 दिन का टाइम मिलता है उसमें हमें किताबें मिलनी चाहिए थी। लेकिन PDF तो अपलोड था, वहाँ से नहीं पढ़ा आपने? तो फिर हमारे पैसे क्यों लिए अगर हमें PDF से ही पढ़ना है? तो मतलब पैसे दिए थे इसीलिए स्टडी मटेरियल चाहिए या पढ़ने के लिए चाहिए? पढ़ने के लिए भी चाहिए, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि हम पैसे फालतू में मतलब दे दे किसी जगह पे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं फेल ना हो जाए? फेल तो होना ही है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बुक्स नहीं मिलेंगी। तो NC वेब के स्टूडेंट है और हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा और हमें कहा जा रहा है आप रीफॉर्म फिल करो और उसके बाद आपको ER दे दिया जाएगा और फिर से आप लोगों के पास अभी 1 साल और है, आप दोबारा एग्ज़ाम दो और फीस दे के आप लोग पास हो सकते हो। जबकि हमारा रिज़ल्ट शो भी नहीं किया गया और वो हमें कह रहे हैं कि आप फ़ीस दो, ER ले लो और ईयर बैक करके एग्ज़ाम दो। हमारे और फीस भी कम नहीं है, 5,000 तक पेमेंट आ रही है। आधे बच्चों का निकाल दिया गया और हमें ER absent करके ईयर बैक दिया जा रहा है और पेमेंट बहुत हाई कर रहे हैं। हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। निधि के कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 मंथ बाद एग्जाम दे दिया। कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जाम। और हमने नेट से पढ़कर, यूट्यूब से पढ़कर एग्जाम दिया है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में। डायरेक्ट 1 मंथ बाद एग्जाम। क्रांतिकारी सलाम। क्रांतिकारी, आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको क्रांतिकारी सलाम क्यों कहा। क्रांति जो हमारे पहले से चली आ रही है कि बदलाव, हमें भी वही चाहिए जो हमारे SOL प्रशासन के खिलाफ हमें बदलाव चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात कि हमें बुक नहीं दी गई और फिर उसके बाद क्लासें ली गई तो मात्र 10, जिसमें हमारा क्या होगा, कुछ नहीं। उसके बाद अभी असाइनमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी ना इनका साइट चल रहा है, ना टाइम पे कुछ हो रहा है। और हिंदी की जगह कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने हिंदी मीडियम कर रखा है, उनका इंग्लिश मीडियम में असाइनमेंट आ रहा है। तो ये SOL की पूरी घसोट चल रही है, जिसे हमें ये पता चलता है कि हमारा भविष्य खराब करने में तुले हैं। मतलब कि जो लो क्वालिटी होती है उससे भी लो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा कहना इनसे यही है कि हमारी मांग को सुने, हमारी बात को सुने और इस पे हमारे साथ बात करें, चाहे अध्ययन करें। जो ये हमारे साथ कर रहे हैं वो आप अच्छा नहीं है।
बाकी हम सक्षम हैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने में। जो भी होगा हम लड़ेंगे और एकत्रित होकर लड़ेंगे। हमें बस आप सबका साथ चाहिए साथियों। बाकी जो हमारी मांगे हैं हम उन्हें लेके रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं कतराते एसओएल के ये जो बड़े बड़े ये हैं जो हमें झुकाना चाहते हैं। हमारा हौसला बुलंद है और बुलंद रखेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रुचि। क्या समस्या है आपकी, किस लिए आज जो है आप जो धरना कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बुक्स के ऊपर कर रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। जो हमें अभी अब पूरी बुक्स मिल नहीं पा रही, किसी को 3 मिल पा रहे, किसी को 4 मिल पा रही है, प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पा रहे। अगले मंथ पेपर है, 1 वीक का टाइम है, हम इतनी जल्दी कैसे कर पाए? मेरा पेपर 4 मार्च से स्टार्ट है। तो अभी किताबें आपको जो है पूरी तरीके से नहीं मिलेगी? पूरी बुक्स नहीं मिली है, अभी भी बुक्स अभी रह रही है देने के लिए। आप फिर पेपर कैसे देंगे? अब बोल रहे हैं कि यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब से कितना कर सकते हैं? टीचर इतना पूरी तरीके से टीचरें बोलते हैं यूट्यूब से कर लो। हम कितना करवा सकते हैं? जितना करवा रहे हैं उतना कर लो। 1 वीक के अंदर में क्या कर सकते हैं? आपकी जो तख्तियाँ आप लोगों ने ले रखी है इसमें तो आपने ये भी दिखा रखा है कि क्लासेस भी नहीं मिलती आपको। क्लासेस नहीं मिल पा रहे, प्रॉपर क्लासेस भी नहीं मिल पा रही है। तो आपकी जो मांगे हैं कि जब तक आपको बुक नहीं मिलती तब तक आप नो एग्जाम बुक्स नहीं नो देंगे। एग्जाम। तो ये इसके लिए आपने किसी से बातचीत की अभी कोई? बातचीत करते रहते हैं पर वो लोग डेट आगे बढ़ाते रहते हैं। वो हमारी बातें सुनते ही कहाँ प्रॉपर। अच्छा, कोई प्रशासन आपकी बात सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। आपने कुछ देर पहले कहा कि 500 रुपये की मांग। हाँ, जब मैं मतलब हमने फर्स्ट टाइम रैलिंग निकाली थी तो हमने बुक्स के लिए नेक्स्ट डे हमें बुक मिल रहा था। तो मैं नेक्स्ट डे बुक लेने गई थी तो हम लाइन में जा रहे थे तो कुछ लोग आए थे आगे जाके लेके आ गए। तो मैंने पूछा ये बुक्स इतनी जल्दी आए, आप बुक्स कैसे लेके चले गए? तो उन्होंने बोला कि हमने एक्स्ट्रा चार्ज करा। हमने बोला 7,000 रुपये पहले ऑलरेडी दे रखी है, तुम एक्स्ट्रा चार्ज क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा चार्ज, ये गलत है। चार्ज ये जो आप आरोप जो लगा रहे हैं पैसों का आरोप की किताबों के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़े? अलग से पैसे देने पड़े। जब मैं खुद शॉर्ट हो गई थी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करके जल्दी बुक ले ली, मुझे इतनी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी। तो रूल्स सबके लिए एक जैसा है ना, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? लाइन में नहीं लगना एक बड़ी कतार में तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। मतलब एक तरीके से घूस जो चल रही है। हाँ, मतलब ये फर्स्ट डे का रूल था और अब जो चल रहा है वो मुझे नहीं पता। समस्या ये है कि यहाँ पे ड्यू से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, डायरेक्ट एग्जाम दिया जाता है और सेंटर भी मतलब कोई बुक्स नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जाम। और पैंडेमिक के दौरान जब हमने PDF बनाए थे वो PDF सबमिट ना होने की वजह से दोबारा फीस ली और दोबारा एग्जाम लिए गए हमारे। इससे पहले कभी प्रशासन से आपने बातचीत की इन समस्याओं को लेकर? नहीं।